इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। द्विघात बहुपद का, ये हम लोग का द्विघात बहुपद है, इनका हम लोग किस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद क्यों, ये बहुपद है और इसका जो चर, इसको चर बोलते हैं, और ये जो संख्या दी हुई होती है वो हम लोग का अचर होता है। ठीक है, और जो लेटर में दिया हुआ रहता है वो चर कहते हैं उसे। तो चर का घात 2 है, इसीलिए इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग किस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, ये मैंने 5 उदाहरण लिया है। ठीक है, इन 5 उदाहरण को करने के बाद, समझने के बाद, समझाने के बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, एक बार आप लोग पूरा देख लेना, फिर कहना कि समझ में आता है या नहीं आता है। बिल्कुल आसान तरीक़ा से मैं बताऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा किस तरह से यहाँ कहाँ कहाँ गलती करते हैं। ठीक है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं चर और अचर तो समझ में आ गया है। जो संख्याएं दिया हुआ रहता है वो औचर होता है। ये 6 मेरा औचर पद है। ठीक है, ये x है और ये x स्क्वायर है। क्या है, x स्क्वायर है। ठीक है, इसमें हम लोग गुणांक की भी बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और औचर पद। औचर पद तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये सारे औचर पद हैं। और x का गुणांक, x जिसके साथ गुना हो रहा है उसको हम लोग x का गुणांक कहेंगे, और x स्क्वायर के साथ जो गुना हो रहा है वो x स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसकी बात करेंगे तो x स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 2 के साथ, तो x स्क्वायर का गुणांक 2, x स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, उसी तरह से x का गुणांक कितना है, 7, और औचर पद कितना है, 6। तो ये तो हुई बात, ये सब का चिन्ह जोड़ है। इस 2 का चिन्ह क्या है, दो में कोई चिन्ह लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं लगा होने का मतलब होता है जोड़। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये 2 जो है जोड़ में है, ये 7 किस में है, जोड़ में है। ये जोड़ चिन्ह है वो अलग बात है, लेकिन इसका चिन्ह जोड़ है। और ये 6 किस में है, जोड़ में। ठीक है, एक थोड़ा शॉर्ट में यहाँ समझाऊंगा। एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब ये एक्स स्क्वायर 1 के साथ गुना हो रहा है। किसके साथ, 1 के साथ गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। क्या है, 1। और यहाँ x का गुणांक क्या है, देखो ये घटा 8 है ना। यहाँ फिलहाल इतना समझो, अगर घटा में रहे तो घटा को बोलना है। ठीक है, जैसे यहाँ जोड़ में है तो जोड़ को बोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन घटा अगर हो जहाँ तो वहाँ बोलना है। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ x किसके साथ गुना हो रहा है, बोलेंगे घटा 8 के साथ। किसके साथ, घटा 8 के साथ हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आगे क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है, समझ में आई बात। तो x का गुणांक क्या है, घटा 8 है, और औचर पद 16 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, और यहाँ x का गुणांक कितना है, 10 है, और औचर पद कितना है, औचर पद घटा 8 बोलेंगे, सिर्फ 8 नहीं बोलेंगे, घटा 8। अगर सिर्फ 8 बोलेंगे तो यहाँ जोड़ हो जाएगा, यहाँ जोड़ नहीं ना है, तो बोलेंगे औचर पद है यहाँ घटा 8। ठीक है, समझ में आया, आ रही है समझ में। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1। यहाँ x का गुणांक कितना है, घटा 4, x का गुणांक घटा 4। ठीक है, और ये औचर पद कितना है, घटा 12। औचर पद कितना है, घटा 12। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो x किसके साथ गुना हो रहा है, कुछ है, कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, और चिन्ह है घटा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक घटा 1 है। यहाँ कितना है, घटा 1। यहाँ 1 नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ 1 छुपा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, और यहाँ x का गुणांक कितना है, x किसके साथ गुना हो रहा है, घटा 7 के साथ। ठीक है, तो x का गुणांक घटा 7, और औचर पद घटा 12। ठीक है, अगर जहाँ घटा लगा हुआ रहेगा तो उस घटा को लेके ही बोलना है। ठीक, और जोड़ अगर रहे तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किस तरह से गुणनखंड करेंगे इनको। ठीक है, इसको करते हैं एक एक करके
बनाते हैं। पूरा वीडियो देखना, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ शुरुआत में जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया, अब आगे बता रहे किस तरह से हम लोग गुणनखंड करेंगे। पहला, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा हम लोगों का, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका गुणांक इधर होगा, ये इसका गुणांक है, इसको और इसको गुना करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे हम, गुना। पहला काम, सबसे पहला काम, तो 2 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, 2 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझो 12 है, यहाँ कितना है, 12। उसके बाद चिन्ह को ध्यान दो, चिन्ह क्या है मेरा, जोड़। चिन्ह क्या है, जोड़। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को देखने के बाद हमको करना है, अब यहाँ 12 ना, इस 12 को 2 टुकड़ा करना है, 12 को 2 टुकड़ा करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। ऐसा गुणनखंड करना है 2 टुकड़ा, उन दोनों को जोड़ के, उन दोनों को जोड़ करके 7 आना चाहिए। दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यहाँ जोड़ है ना, जोड़ है तो जोड़ेंगे, जोड़ होने से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ में आ रही बात, जोड़ है तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 12 का क्या 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 टुकड़ा हो सकता है, 12 को हम लोग 1 गुना 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को हम लोग 1 के बाद 2, 2 से कटेगा तो 2 गुना 6 लिख सकते हैं, 2 छके 12, नहीं है कि नहीं। 12 3 से भी कट सकता है, तो 3 चौका 12 होगा। 3 के बाद 12 किससे कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4 से हमने ले लिया, 4 तिया 12। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 हमने ले लिया। 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से कटेगा, तो 12 1 12 हमने ले लिया। तो ये 3 टुकड़ा नजर आया हम लोग को। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा लें जो जोड़ करके 7 आ जाए। 1 और 12 को लेंगे तो 1 और 12 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 6 को लेने से क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इसी को लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। 3 4 तिया 12 हो गया, यहाँ 12 है तो 4 तिया 12 हो गया। यहाँ जोड़ है तो जोड़ करके 7 आना चाहिए, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, पहला काम हमने गुना किया। ठीक, दूसरा काम इस चिन्ह को देखना। ठीक है, गुणनखंड तो कर देंगे, 2 करके गुणनखंड करके रख लेंगे, जितना संभव होगा उतना बना के रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ जोड़ है तो जोड़ना है, जोड़ करके 7 आना चाहिए। अब ध्यान देना है इस चिन्ह को, अब इस चिन्ह को ध्यान दो। ये चिन्ह जोड़ है तो जोड़ना है। अब इस चिन्ह को देखो, यहाँ अगर जोड़ है तो दोनों में जोड़ चिन्ह लगाना है, दोनों में क्या लगाना है, जोड़ का चिन्ह। ठीक है, समझ में आ गया। इसको जैसे का तैसे रहने देना है, 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर रहने देना है। ठीक है, उसके बाद अब मर्जी तुम लोगों का, 3 को लिखो या 4 को लिखो, पहले किसको लिखने का मन करता है। यदि 4 को लिखोगे तो लो लिखो, जोड़ लिखना है 4x जोड़ 3x। समझ में आ रही बात। 7x को हमने टुकड़ा कर दिया, 4x जोड़ 3x, तो 4x और 3x 7x हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। उसके बाद ये जो है जैसे का वैसे ही उतार देंगे। देखो हमने गुना किया इन दोनों को, टुकड़ा किया इनको, लेकिन यहाँ टुकड़ा करके किसको लिखे, 7 को टुकड़ा किए। ठीक है, ना इसको बदले कुछ, ना तो इसको बदले कुछ, बदले कुछ भी नहीं बदले, बस इसको इस रूप में टुकड़ा करने के लिए ही इतना सारा काम हम लोगों को करना पड़ा। ठीक है, हमने ये काम कर लिया। अब हमको क्या करना है, दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या लेना है,
कॉमन, उभयनिष्ठ लेना है। ठीक है, कैसे उभयनिष्ठ लेते हैं, ध्यान में दो। यहाँ 2 है, इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, 4 में 2 है, दुक्का पहाड़ा पढ़ो, 4 आता है कि नहीं आता है, 4 में 2 गुना 2 4 होता है, मतलब इस 4 में 2 ठो 2 है कि नहीं, यहाँ 1 ठो 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें 2 ठो एक्स है, कै ठो एक्स, 2 ठो एक्स है। ठीक है, समझ में आ रही बात, और यहाँ 1 ठो एक्स है। ठीक, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 और इसका 2 को यहाँ ऐसे लिखेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है, ले लिए। उसके बाद यहाँ 2 ठो एक्स है, यहाँ 1 ठो एक्स है, तो हम क्या किए, 1 ठो करके एक्स निकाल लिए, इसका 1 ठो निकाल लिए। अब इसको ऐसे ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट दे दिए। अब ध्यान दो, इसमें से, इस पूरे में से हमने 2 को निकाल लिया और 1 ठो एक्स को निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 ठो एक्स बच गया, 1 ठो एक्स बच गया। समझ में आई बात कि नहीं आया, आया ना, ये रफ समझना। ठीक है, देखो 2x स्क्वायर, इसका मतलब इसमें क्या है, 2 है, x है, गुना फिर x है ना। तो हमने क्या किया, इसमें से इस 2x को क्या किया, निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचा क्या, x बचा। समझ में आ रही बात। उसके बाद यहाँ जोड़ है, जोड़ फिलहाल रखो। ठीक, चिन्ह को भी कॉमन लेते हैं, लेकिन आगे समझना है इसको, ध्यान से देखो। जोड़ है, जोड़ डाल दिया। उसके बाद इस 4 में 2 ठो 2 है, तो हमने 1 ठो 2 को क्या किया, बाहर कर दिया, तो यहाँ कै ठो 2 बचा, 1 ठो 2 बच गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से x को निकाल लिया, तो अब यहाँ x बचा क्या, नहीं बचा, तो हम यहाँ x नहीं लिखेंगे, अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। समझ में आई बात। ठीक है, उसके बाद जोड़ है, दोनों जगह जोड़ है, तो हम यहाँ जोड़ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ 3 है, बोलो 6 में 3 है कि नहीं, है कि नहीं, 6 में 2 गुना 3 है ना, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 है, इस 6 में भी 3 है। ठीक है, तो हम 3 को बाहर कर लेंगे, 3 को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ x है, इस 6 में x नहीं है क्या, नहीं है, तो हम उनको रहने देंगे, x को रहने देंगे। ये जोड़ 6 में से हमने 3 निकाल लिया, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 6 आता है, 2 बार में, यानी कि इस 6 में 2 बच गया है। समझ में आया, बस हम लोग का काम बन गया। आगे क्या करेंगे हम, पहला इसी को ज़्यादा समझना है। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी कॉमन लेना है, 2x गुना x जोड़ 2 यहाँ भी है, और x जोड़ 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x जोड़ 2 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों जगह है, एक यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये 2x जोड़ 3 ऐसे ब्रैकेट में इसको भी डाल देंगे। ठीक है, अब ये हो गया, ये जो है ये इस द्विघात बहुपद का हमने गुणनखंड कर लिया। x जोड़ 2 ब्रैकेट 2x जोड़ 3 ब्रैकेट, इतना गुना इतना, गुना के रूप में ही लिखना गुणनखंड कहलाता है। तो हमने इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर दिया। ठीक है, एक बार फिर समझ लेना है, सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी इसको और इसको गुना करना है। ठीक है, गुना करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जितना गुणनखंड हो सके उतना गुणनखंड हम इधर कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद इस चिन्ह को देखेंगे, यदि यहाँ जोड़ है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि यहाँ जोड़ है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ के कितना आना चाहिए, यहाँ जितना होगा उतना, यहाँ 7 है तो 7 आना चाहिए, तो दोनों जोड़ करके कितना 7, 3 और 4 होता है, तो हमने 3 और 4 को कर दिया। करना क्या है, सिर्फ इसी को
टुकड़ा करके लिखना है। उसके बाद इस चिन्ह को देखना है, ये चिन्ह अगर जोड़ है तो दोनों में जोड़, अगर यहाँ घटा होगा तो दोनों में ही घटा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ जोड़ होने से जोड़ेंगे। ठीक, अगला एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। x² घटा 8x जोड़ 16। ठीक है, इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x² का गुणांक यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 और 16 को गुना करेंगे, क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब 16 को हम क्या करेंगे, 16 का गुणनखंड करेंगे। 16 को क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या क्या हो सकता है, 1 गुना 16 करेंगे। दूसरा क्या होगा, 2 से 2 8 16, 3 से चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 4 से 4 चौका 16, बोलो और टुकड़ा हो सकता है, नहीं होगा। 4 के बाद 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 से ले लिया हमने। ठीक है, तो ये सारा हम लोग का हो चुका है। समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ जोड़ है, यहाँ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ जोड़ है तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो जोड़ के 8 कौन कौन सा आएगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यही लेंगे। ठीक है, तो बस अब क्या लिखना है, अब जब लिखेंगे तो इसको ध्यान देंगे, यहाँ घटा है तो दोनों में घटा लगाएंगे, ये जैसा है वैसा उतार देंगे। उसके बाद 4 है तो घटा 4x घटा 4x जोड़ 16, है ना आसान। समझ में आया। इस यहाँ अगर जोड़ है, ठीक है, तो जोड़ करके 7 आना चाहिए, जोड़ करके आना चाहिए। और यहाँ जोड़ है तो दोनों में जोड़ लगाएंगे। जोड़ है तो जोड़ेंगे, इसका टुकड़ा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे यहाँ जोड़ करके, यहाँ 8 है तो जोड़ करके 8 आ गया। उसके बाद अगर यहाँ घटा है तो दोनों में घटा लगाएंगे, यहाँ जोड़ होता तो दोनों में जोड़ लगाते। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ 4 है, इसमें क्या है, नहीं है। यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, तो हम क्या करेंगे, 1 ठो x को बाहर कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही बाहर करेंगे तो 2 ठो में से 1 ठो तो बाहर कर लिए, या कै ठो बच गया, 1 ठो बच गया। ठीक, उसके बाद ये घटा है, घटा को डाल दो। हमने x को निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया, 4 बच गया। समझ में आया, आया कि नहीं, आ रही बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ एक चीज़ आप लोगों को समझाना है, यहाँ घटा है, अब चिन्ह को कॉमन में लेना सीखो, चिन्ह को कॉमन में लेना सीखो। ठीक है, चिन्ह को कैसे कॉमन में लेते, पहले यहाँ थोड़ा एक चीज़ समझ लें। घटा गुना घटा जोड़ होता है, घटा गुना जोड़ घटा, जोड़ गुना घटा घटा, और जोड़ गुना जोड़ होता है जोड़। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, घटा और घटा को जब गुना करेंगे तो ये दोनों चिन्ह मिलकर के हो जाता है जोड़। ठीक है, घटा और जोड़ को जब गुना करेंगे तो हो जाता है घटा, जोड़ और घटा को गुना करेंगे तो होगा घटा, जोड़ और जोड़ को गुना करेंगे तो हो जाएगा जोड़। ठीक है, अब इन चिन्हों को ध्यान में रख करके ध्यान दो, यहाँ है घटा, यहाँ क्या है, घाटा, और यहाँ क्या है, जोड़। ठीक है, तो इसमें और इसमें दोनों चिन्ह में कॉमन है, कॉमन है कि नहीं। अब चिन्ह को कॉमन लेना कैसे, यहाँ समझो, यहाँ 1 ठो घटा है, इस जोड़ में अगर बोलेंगे कि 2 ठो घटा है तो कोई दिक्कत, यहाँ घटा गुना घटा जोड़ होता है, मतलब इस जोड़ में 2 ठो घाटा है। कै ठो घाटा, 2 ठो घाटा। ठीक है, तो हम इससे 1 ठो घाटा को कॉमन में लेंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम इसका घाटा को ले लिए और इसका घाटा को भी निकाल लिए। समझ में आ रही बात। उसके बाद यहाँ 4 है, इस 16 में 4 है
4 चौका 16, 16 में 4 है, 16 में 2 ठो 4 है, कै ठो 4, 2 ठो 4 गुना होकर के 16 होता है, तो हम इस 4 को भी कॉमन में ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ x है, यहाँ तो x नहीं है तो वो x रह जाएगा। ठीक है, हमने घाटा 4 को निकाल लिया। ठीक है, तो x रह गया। मैं क्या किए, इस जोड़ में से घाटा को निकाल लिए। इस जोड़ में 2 ठो घाटा है, 2 ठो घाटा में से एक घाटा को निकाल लिए तो 1 ठो घाटा बच गया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, अब घाटा बच गया। ठीक है, अब 16 में से हमने 4 निकाला, ऐसा मत करना कि 16 में से 4 निकाल लिया तो 12 बच गया, नहीं, 4 का पहाड़ा कितना बार में, 16, 4 बार में, तो यहाँ 4 बचा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ x घाटा 4 यहाँ भी, x घाटा 4 यहाँ भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक ठो को यहाँ लिखेंगे पहले, x घटा 4, x घटा 4, x घटा 4 है तो हमने x घटा 4 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ क्या है, x है लिखो, उसके बाद घटा 4 है तो घटा 4 लिखो। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। ठीक, अब दूसरा उदाहरण समझते हैं, तीसरा। पांचों उदाहरण को देख लोगे, अच्छी तरह देखना है। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत अच्छी ही तरह से समझ में आ जाएगा, फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तीसरा उदाहरण लेते हैं, 3x² जोड़ 10x घटा 8। पहले दोनों उदाहरणों में क्या बताया, यहाँ जोड़ होने से जोड़ करके इतना आना चाहिए, यहाँ जोड़ होने से जोड़ करके इतना आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रहे, यहाँ घटा होगा तो घटा करके इतना आना चाहिए, यहाँ घटा रहने से घटा करके इतना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो, 3 और 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 और 8 को गुना करेंगे तो 24 हो गया। अब 24 को हम क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे। ठीक है, ऐसा टुकड़ा करेंगे कि घटा करके 10 आना चाहिए, घटा के कितना आना चाहिए, 10। या जोड़ था तो जोड़ क्या लाते थे, अब यहाँ घटा हो गया ना, यहाँ घटा तो घटा के लाना है। ठीक है, चलो तो कैसा टुकड़ा होगा, 1 गुना 24 होगा, या 2 गुना 12 हो सकता है, 3 से भी कटेगा, 3 8 24 हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 4 6 24, 5 से नहीं, 6 से नहीं। अब हो गया, आगे और नहीं होगा। तो देखो कौन ऐसा टुकड़ा है जो घटाने पर 10 हो जाएगा। 6 और 4 को अगर घटाएंगे तो 10 होगा, नहीं मिलेगा। 6 में से 4 चला गया, 2 बचा, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, 12 में से 2 गया, 10। यही जोड़ा को लेना है। 12 में से 2 चला गया, 10 हो जाएगा, 12 और 2 को घटाएंगे तो कोई दिक्कत। तो हमको इसी टुकड़ा को लेना है, बस कुछ नहीं। अब इसको देखना है, यहाँ जोड़ है ना, तो बड़ा वाला में जोड़ लगाएंगे, छोटा वाला में घटा लगाएंगे। ठीक है, देखो पहले किसको लिखना चाहोगे, 2 को या 12 को, जिसको लिखना चाहोगे उसी को लिखो। इसको तो कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 12 को लिखोगे पहले तो बड़ा, यहाँ जोड़ है ना, तो बड़ा वाला में जोड़ लगाओ। 2 यहाँ 2 है और ये 12 है, तो बड़ा कौन है, 12 है। यहाँ जोड़ है तो बड़ा वाला में जोड़ लगाएंगे, यानी 12x। उसके बाद छोटा वाला में घटा लगाएंगे और उसके जो है वो डाल देंगे। ठीक है, समझ में आया बात। यहाँ जोड़ है तो बड़ा वाला में जोड़, छोटा वाला में घटा। अगर यहाँ घटा होता तो बड़ा वाला में घटा और छोटा वाला में जोड़ लगाते। ठीक है, इसको देख करके पहले बताएंगे, यहाँ घटा है तो घटाना है, जोड़ होने से जोड़ना है। ठीक है, इतना ध्यान में रख। अब कॉमन में लेते हैं, यहाँ 3 है, 12 में 3 है, 3 का पहाड़ा में 12 आता है, मतलब इस 12 में 3 है ना। यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 को हमने बाहर कर दिया, यहाँ भी x, यहाँ भी x हमने बाहर कर दिया। 3 बाहर, x बाहर, कै ठो x बचा, 1 ठो x बच गया। जोड़ है, जोड़ डाल दो। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद क्या करना है,
12, 12 में से हमने 3 निकाल लिया, तो 12 में क्या क्या है, 3 और 4 है, 3 और 4 है 12 में, 3 चौका 12, 3 को हमने बाहर कर लिया तो बचा कितना, 4 बच गया। समझ में आ गया। x को तो हमने बाहर कर ही लिया है, अब x इसमें बचा नहीं, ठीक है। इन दोनों का हो गया काम। अब इन दोनों में यहाँ भी घटा है, यहाँ भी घटा है, हम घाटा को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 है, 8 में 2 है, 2 और 4, 8 में क्या है, 2 और 4 है, तो हम 2 को निकाल सकते हैं। यहाँ का 2 निकाल लिया और यहाँ का भी 2 को निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचा, ब्रैकेट लगाएंगे, x बच गया। घाटा को हमने निकाल लिया, घाटा को हमने निकाल लिया, ठीक है। तो क्या बच गया उसमें, अभी बताए, अभी यहाँ बताए थे ना। यहाँ देखो, घाटा में एक ठो घाटा और एक ठो जोड़ होता है। घाटा में क्या होता है, एक ठो घाटा और एक ठो जोड़। तो हमने इसमें घाटा और जोड़ दोनों हैं, तो इसमें से हमने घाटा को निकाल लिया, तो बचा क्या, जोड़ बचा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ लिख देंगे। समझ में आया। उसके बाद 8 में से 2 निकाल लिया, तो यहाँ 4 बच गया, तो यहाँ 4 लिखो, 2 चौका 8 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखो x जोड़ 4 यहाँ भी है, x जोड़ 4 यहाँ भी है, तो x जोड़ 4 को ले लिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, ले लिए। उसके बाद क्या बचा, ब्रैकेट लगाएंगे, 3x घटा 2, घटा 2 है तो घटा 2 हो गया। इसका हमने गुणनखंड कर लिया। समझ में आई बात, ठीक है। ध्यान रहे, 5 उदाहरण है, इन 5 को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो फिर दोबारा और दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा हो गया, ये चौथा समझा रहे हैं। देखो चौथा क्या कह रहा है, x² घटा 4x घटा 12। इसमें देखो पहला काम, इसको और इसको गुना करना है, तो यहाँ कुछ है, कुछ नहीं है, तो हमको गुना करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, यानी सीधा सीधी क्या हो गया यहाँ 12। तो 12 को हम क्या करेंगे, 12 को टुकड़ा करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 2 का, ठीक है। यहाँ घटा है ना, तो घटा के कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 12 का क्या हो सकता है, 1 गुना 12 होगा, 2 गुना 6 होगा, 3 गुना 4 होगा, और होगा 2 छक्का 12, 3 चौका 12, और हो सकता है 4 तिया 12, 5 से तो होगा नहीं, 6 दूनी 12, वो तो कर ही लिए। तो देखो किसको घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 और 3 को घटाएंगे तो 4 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। 6 और 2 को घटाने से 6 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसी टुकड़ा को लेना है, ठीक। निर्णय हो गया हम लोग का कौन सा जोड़ा लेना है, 2 और 6 को लेना है, ठीक है। जैसा है वैसे इसको उतार देंगे। अब सवाल ये है, हम किस में चिन्ह घटा का लगाएंगे, किस में जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ बताए घटाएंगे, यहाँ जो चिन्ह होगा वो बड़ा वाला में डालेंगे। यहाँ जोड़ था तो 12 में जोड़ लगाएं, ठीक। ठीक उसी तरह से यहाँ घटा है तो बड़ा वाला में घटा लगाओ, बड़ा 6 है तो 6 में हम क्या लगाएंगे, घाटा लगाएंगे, ठीक है। यानी कि घाटा 6x और छोटा वाला में जोड़ लगाएंगे। एक में जोड़, एक में घाटा लगाना है। और इसको देख करके किस में लगाना, इस यहाँ अगर घाटा है तो बड़ा वाला में घाटा, यहाँ अगर जोड़ है तो बड़ा वाला में जोड़, छोटा वाला में घाटा, ठीक है। और घाटा 12 है तो घाटा 12 यहाँ हम लोग लिख लेंगे, बस हो गया। यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, यहाँ 6 है, यहाँ तो है नहीं, तो हम x को कॉमन मिलेंगे, सिर्फ x बच गया, यहाँ ये घाटा रह गया। उसके बाद इस x को निकाल लिया तो बचा क्या हम लोग का, 6 बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान दो, यहाँ जोड़ है, इस घाटा में भी जोड़ है। घाटा में एक ठो जोड़ और एक ठो घाटा होता है ना। तो यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी इस घाटा में भी जोड़ है, तो हम जोड़ को लेंगे, एक जैसा जो है उसी को लेंगे, अलग अलग को नहीं लेना है, एक जैसे को लेना है। तो हमने जोड़ को ले लिया। बताओ यहाँ 2 है, इस 12 में भी तो 2 है, 12 में 2 है कि नहीं, है ना जी। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन में ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया,
घाटा में से हमने जोड़ को निकाला, घाटा में एक ठो जोड़ एक ठो घटा है, तो जोड़ को निकाला तो घाटा तो रह गया। ठीक है, अब देखो इस 12 में क्या क्या है, 2 और 6, 2 6 के 12, 2 निकाल लिया तो बचा क्या, 6, बस बन गया। x घटा 6 यहाँ है, x घटा 6 यहाँ है, दोनों सेम है, एक जैसा है, तो हम यहाँ लिखेंगे x घटा 6 लिख लेंगे। ठीक है, x घटा 6 लिख लिए। उसके बाद इसको और इसको लिख देंगे, ब्रैकेट x है x लिखो, जोड़ 2 है तो जोड़ 2 लिखो, बन गया। कितना आसान है ना। अब ध्यान दो, अब जो लास्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के बाद उसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा गुणनखंड करने में। ठीक है, समझ में आई बात। पांचवा हम लोग का उदाहरण लेते हैं, घटा एक्स स्क्वायर घटा 7x घटा 12। ठीक है, पहला काम क्या है, इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक और इसको हम लोग को गुना करना। तो देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर किसी के साथ गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है। ठीक है, तो 1 को और 12 को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, 1 और 12 को गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। उसके बाद इससे पहले चिन्ह को गुना करने के लिए नहीं बताया। अब ध्यान देना है, यहाँ देखो घाटा है, तो ये घटा और ये घटा गुना होकर के क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है, ये औचर पद मेरा घटा 12 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक घाटा 1 है, मतलब इसको और इसको गुना करेंगे तो यहाँ जो गुना होगा घटा 1 और घटा 12 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जोड़ 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ 12। ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा। अब ध्यान में रखोगे यहाँ जोड़ है, लिखा हुआ रहेगा घटा, लेकिन ध्यान में रखना है यहाँ जोड़ है। ठीक है, नहीं तो फिर हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जोड़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ जब जोड़ हो गया, यहाँ जोड़ हो गया तो हमको क्या करना है, जोड़ना है, याद है, यहाँ जोड़ होने से जोड़ना है। अब ये घटा नहीं है, दिमाग में रखना है जोड़ है और लिखा हुआ रहेगा घटा। ठीक, तो जोड़ होने से जोड़ना पड़ेगा, मतलब 12 का टुकड़ा करना, ऐसा टुकड़ा करना है कि दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 12 का क्या क्या टुकड़ा हो सकता है, 1 गुना 12 होगा, 2 से कटेगा, 2 छके 12, 3 चौका 12, और तो नहीं हो सकता है। तो किसको जोड़ने से 7 आ जाएगा, 3 और 4 को, यही। ठीक है, उसके बाद इस चिन्ह को देखना, यहाँ घटा है तो दोनों में घटा लगा देंगे, दोनों में क्या लगा देंगे, घटा का चिन्ह लगा देंगे, बस। अब जैसा है पहले उतार देंगे, तो घटा 3x घटा 4x घटा 12। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ भी घटा यहाँ भी घटा, तो घटा को निकाल दो, निकाल दिया। ये यहाँ एक 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, तो x को निकाल दो। अब यहाँ क्या बच गया, x बच गया। घाटा को निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, जोड़ बचा। 3x में से x को निकाल लिया तो क्या बचा, 3 बचा। देखो यहाँ भी घाटा, इस इन दोनों का तो काम हो गया, यहाँ भी घटा यहाँ भी घटा, तो हम घाटा को निकाल लेंगे। यहाँ 4 है, 12 में 4 है, 4 तिया 12, तो हम 4 को निकाल लेंगे। यहाँ x बच गया, घाटा को निकाल लिया तो क्या बचा, जोड़ बचा। 12 में 3 और 4 था, 12 में क्या था, 3 और 4, तो 4 को हमने निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ 3 बच गया। ठीक है, अब देखो x जोड़ 3 यहाँ, x जोड़ 3 यहाँ, हम क्या करेंगे, x जोड़ 3 को लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब अब क्या बचा, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, घटा x तो घटा x, घटा 4 तो घटा 4। ठीक है, इसका गुणनखंड ये हुआ, हम लोगों ने सीख गया। ठीक है, अब कुछ को मैं दे रहा हूँ, इनको ध्यान से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे
उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अभी जो मैंने ये पांचों बताया, इन पांचों को क्या करना है आप लोगों को, पुनः दोबारा बना लेना है, ठीक है।